भी अधिकारी आवे जी, पटवारी आवे, पद्म श्री का नाम सुनकर सब कुछ चक मार जाओ। इसी डर की वजह से तो समाधि ले रहे भाई साहब हम, इसी डर की वजह से समाधि ले रहे। अब भाई ये देखने की वैसी इस तरीके की बात कर रहे। इनका भाई एक सिविल कोर्ट में वकील भी है, वो भी कम से कम 2 महीने में 4 फिर यहाँ टीम आ ली। अच्छा। और जो यहाँ इस खड़ंजे को मना कर रहा है ना, एक पद्म श्री है, वो पद्म श्री का अधिकारियों में रोब गालिब करे, कुछ ना कुछ आरोप लगा दें, ये भी 2-2 करोड़ का नो भेजा, कोई ना कोई मुकदमा कर देंगे, आरोप लगा देंगे, जिससे कि गांव का कोई भी आदमी बोल ना सके। टीम आई नाप को लेगी, नापनी से इसकी चाहिए थी ना पद्म श्री की, इसकी ना इसकी बाद में नापा पहले और की नापे। जो कह रहे हैं खड़ंजा डाल लो मेरे खेत में, हमने कहा कि बताया तो दो। अगर ना जी हमारे पास तो बहुत बड़ा प्रेशर है, बताने के कुछ नहीं, हमें तो कसम दे रखी बताने की। जो मिट्टी डालने आया ना, पर तो सारी जगह पर मिट्टी डाल दी। जब यहाँ मिट्टी डालने आया, जब ही कहने लगे जी हमारा खेत है, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, पहले उस पर नई वाली पे डलवा लो, पुराने वाली पे बाद में डलवा लियो। पास हुआ खड़ूंजा यहाँ का है। हमने कहा भाई दोनों पे इकट्ठी डलवा लो। कहना जी तो मैटर लिकट गया, अब तो प्रधान को देखेंगे हम। क्या नौबत आ गई क्या? अच्छा एक तो बताओ और रास्ता क्या है जी, और क्या रास्ता है जी, बताओ आप बता दो क्या रास्ता है जी। हाथ हमने जोड़ लिए, पैर हमने पकड़ लिए, अधिकारियों को भी कह दिया साहब इसे आप ही हमारा समझौता इस तरीके से करा दीजिए। नमस्कार, बिजली न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं रामपुर मनिहारन विधानसभा में मौजूद हूँ। ग्राम नंदी है। कुछ लोगों की शिकायत पहुंची थी फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने बताया था कि वे समाधि लेने जा रहे हैं, कोई विवाद यहाँ पर आया है ज़मीन को लेकर के। उन लोगों से ही बात करेंगे जिन लोगों ने इस विवाद की बात की है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उन ग्रामीणों से बात की जाएगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप जी, क्या समस्या होगी आपके ग्रामीणों को जल्द ये समाधि लेने की नौबत आ गई? जी, एक गांव का रास्ता है जो खेतों में जाता है, और वो रास्ता बरसात के समय इतना ख़राब हो जा कि घास लाने में इतनी दिक्कत हो और खेतों में जाने में इतनी दिक्कत हो कि उसमें सही तरीके से ट्रैक्टर भी नहीं निकलता। तो ये जो रास्ता है बहुत पुराना है। जिस रास्ते तो पर आप कुछ लोग जिस रास्ते पर आप हमको लेकर आए वही रास्ता है क्या? हाँ जी। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कम से कम वो रास्ता दिखाएं जिस रास्ते की ये बात कर रहे हैं। यही रास्ता है जी, लेकिन गांव के कुछ लोग इस पे खड़ंजा डलवाने की का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं कि इस पे खड़ंजा अगर डल जा तो गांव का बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा, खेत अपने खेतों में आराम से जा सकेंगे। अगर आप देख लें, ये देखो कितना पानी भर रहा, कितना पानी भरा हुआ है। तो क्या अधिकारियों को संज्ञान नहीं दिया? क्या ये पास नहीं हो पाया क्या? जी, मैं उन और व्यक्ति से बात करूंगा। जी, यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय किसान यूनियन संगठन से भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी सुखबीर सिंह है जी। आप कह रहे हैं ना जी अधिकारियों को 2 महीने हो गए पूरी गर्मी में। एसडीएम साहब को भी एक फेरी हमने जो है ज्ञापन के टाइम में एडीएम ऐप साहब को भी कहा था, उन्होंने टीम भी बनवाई थी। कम से कम 2 महीने में 4 फिर यहाँ टीम आ ली। अच्छा। और जो यहाँ इस खड़ंजे को मना कर रहा है ना, एक पद्म श्री है, वो पद्म श्री का अधिकारियों में रोब गालिब करे। अधिकारी ग्राम नंदी में मौजूद हो पद्म श्री तो सेठपाल जी हैं यहाँ पर। हाँ, वो डॉक्टर सेठपाल ही, और कोई नहीं, डॉक्टर सेठपाल के भाई और वही इस रास्ते में अड़चन हो रहे। इस चक रोड को जो 100-200 साल से चली आ रही, इसे अपना खेत में मिलाना चाह रहे ये, और कोई मामला नहीं है जी। अच्छा, फिर जब 3-4-5-6 फिर यहाँ टीम आई, टीम आने के बाद कोई समाधान नहीं निकला। उसके बावजूद पिछली 17 तारीख को तहसील दिवस था। तहसील दिवस में कमिश्नर साहब खुद बैठे थे, हमारा पूरा गांव और हम सब लोग जाके वहाँ धरने में बैठ गए थे। धरने में बैठ गए तो कमिश्नर साहब ने हमें बुलवाया था कि 5 आदमियों को कि क्या समस्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी समस्या सुनी थी, और हमारा एक निवेदन था, मगर साहब इनका रकबा पूरा कर दो। इन्होंने पटवारियों से मिलकर चकबंदी के आकृति बड़ी बनवा रखी, सजरा बड़ा बनवा रखा। हमने कहा साहब इनका सजरा तो बड़ा है, साहब इसे ऐसा कर लो, इसका रकबा पूरा नाप दो और चक्रोड जो है निकल जाएगी ऑटोमेटिक। साहब ने 23 तारीख के टीम बना दी थी। टीम आई, नाप कर लेगी, नापनी से इसकी चाहिए थी ना पद्म श्री की, इसकी ना इसकी बाद में नापे पहले और की नापे। जो कह रहे हैं खड़ंजा डाल लो मेरे खेत में को, उनकी नापे। क्या किसी तरह का प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है? उसका कुछ है सर, उसका असर है कुछ।
वो उसका इस्तेमाल कर रहा, पद्मश्री बता हुआ है वो। अच्छा। हाँ, हमने माननीय विधायक जी से भी कहा था, माननीय विधायक जी ने भी कहा उसे, भाई गांव में ऐसा विवाद नहीं करा करते। माननीय रामपुर में विधायक देवेंद्र नीम है, आपने बात की मतलब। अच्छा। उन्होंने भी समझाया उसे, मारता भी समझाया, उन्होंने बुलवाए थे, हम खुद भी गए थे वहाँ, उन्होंने भी समझाया उसे, पर वो मानता नहीं किसी के, वो पद्मश्री के उसमें जो है नाजायज फायदा ठहरा। उसकी मंशा सिर्फ ये है, ये और का नंबर है भाई साहब, इधर 115 नंबर 114 पता नहीं कौन सा नंबर है, मैं लिख रखे है, ये मिला रखे है ना पहले से इस खेत में। इसकी मंशा यही है कि इस चक्रोड को भी अपने खेत में मिला ले, नहीं तो जब चकबंदी हुई, डोलबंदी हुई भाई साहब, इन्होंने पक्के पिलर लगा लिए थे। आप देख लो, कैमरा मैन को दिखवा दो दूर की दूर। जब कर्मचारी आए थे इसको नापने के लिए, क्या कहा गया जब आपसे कहा होगा कि भाई ये तो नपाई के लिए तो कोई ना कोई अधिकारी आया होगा, तो क्या कह रहे थे वो? अजी बस वो तो नाप के चले गए, हमने कहा जी कुछ बताया तो दो। अगर ना जी हमारे पास तो बहुत बड़ा प्रेशर है, बताने के कुछ नहीं, हम तो कसम दे रखी बताने की। अच्छा। नु कहें जी जी। जो लोग भी मान लिया खड़ोंजे की मांग करें तो ये जो है उस पर कुछ ना कुछ आरोप लगा दें, ये भी 2-2 करोड़ का नो भेजा, कोई ना कोई मुकदमा कर देंगे, आरोप लगा देंगे, जिससे कि गांव का कोई भी आदमी बोल ना सके। दहशत है जी। जी जी, आप बताइए बना रहे। क्या नाम है आपका? मैं चरण सिंह हूँ, प्रधान हूँ जी गाँव को। जी जी जी, प्रधान जी क्या रहा मामला, मतलब ऐसी क्या नौबत आ रही है आपके गाँव वो में? पता नहीं, सारे गांव जा भी लिया उनके पास, हाथ पैर पे जोड़ लिए, मानते नहीं। मैं उन्होंने कहे जी इसे रहने दो, दूसरी पे लगा, दूसरी बच्चा करोड़ है इन पास, इसका हो रहा रास्ता। तो ये क्या, ये रास्ता नया है या पहले से ही पूरा? हाँ जी, हमारे बाबा जी हर भी पहले से चलते आ रहे इस रास्ते। अच्छा। हाँ जी। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की क्या भाई कि? मतलब पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े जी। अच्छा। हाँ, मानते नहीं। मानते नहीं? तो मतलब ये जो जमीन है, जो रास्ता है, मतलब पास करा लिया क्या आपने? हाँ पास है जी, जिला पंचायत से करा जी, जिला जी पंचायत। जी जी, किससे कराया? जिला पंचायत से करा जी, 500 मीटर खड़ूंजा जिला पंचायत से करा जी हमने। अच्छा। हाँ जी। तो जब जिला पंचायत से आपने रास्ता पास कराया था तो तब क्या हुआ, क्या नापने के लिए कोई आया था? यहाँ नापने के लिए भी आए थे, सब कुछ आए थे, पास भी ये धोरा खड़े होकर इन्होंने करवाए थे। और मिट्टी, अब जब मिट्टी का डालने आया ना, पर तो सारी जगह पर मिट्टी डाल दी, जब यहाँ मिट्टी डालने आया, जब ही कहने लगे जी हमारा खेत है, तो बताओ। आपका खेत, कुछ और लोगों से बात करूंगा। ताऊ जी आप खड़े आराम से, आपके गांव के आदमी हैं, क्या मानते नहीं क्या आपकी बातें? अजी हम भी गए उनके पास, जी। मका भाई ऐसा है, हम हाथ जोड़े पैर पकड़े थारे, इस रास्ते को गांव के को हो जान दो। उन्होंने कहा जी ऐसा है, पहले उस पर नई वाली पे डलवा लो, पुराने वाली पे बाद में डलवा लियो, पास हुआ हुआ खड़ूंजा यहाँ का है। हमने कहा भाई दोनों पे इकट्ठी डलवा लो, कहना जी तो मैटर लिकट गया, अब तो प्रधान को देखेंगे हम। भाई प्रधान को देख लो, माँ खड़ूंजा हो जान दो, फिर देख लियो प्रधान को, तो बाद में ही रहेगा प्रधान। जी 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 जी, आया मैं आपके पास आता हूँ। जी हमारा कहना सिर्फ ये है, हम तो देख लेंगे, देख लो, हमें कोई दिक्कत है, खड़ूंजा गिरवा दे। इसी डर की वजह से तो समाधि ले रहे भाई साहब हम, इसी डर की वजह से समाधि ले रहे। अब भाई ये देखने की वैसी इस तरीके की बात कर रहे, इनका भाई एक सिविल कोर्ट में वकील भी है, वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब इसी वजह से समाधि ले रहे हैं। मतलब यही आखिरी रास्ता निकल गया क्या आप लोगों के लिए, कि आप समाधि लेंगे तब जाकर ही आपका रास्ता बनेगा? क्या नौबत आ गई क्या? अच्छा एक तो बताओ, और रास्ता क्या है जी, और क्या रास्ता है जी, बताओ, आप बता दो क्या रास्ता है जी। हाथ हमने जोड़ लिए, पैर हमने पकड़ लिए, अधिकारियों को भी कह दिया साहब इसे आप ही हमारा समझौता इस तरीके से करा दीजिए, खड़ूंजा गिर जा। आप ये है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी है, यहाँ का बूथ अध्यक्ष है भाजपा का, आप इससे बात कर लो। जी बूथ अध्यक्ष जी, क्या नौबत आ गई आपको भी यहाँ पर समाधि लेनी पड़ रही? नौबत तो भाई साहब बताई दी सबने, जोड़ने नौबत आ रही है। ये इस चक्कर में हमारा भी रास्ता बंद कर दिया। हमारा रास्ता खड़े पैर जो है खिंच जाता है, 100 नंबर में को रास्ता है, तो 100 नंबर में उन्हें खेती बच रहा, वो रास्ते पे खाई खोद दी उन्होंने इसके चक्कर में, क्योंकि हम यहाँ सामने थे, चलो भाई सारे गांव का रास्ता गिर जाएगा वो, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ भी रास्ता बंद कर दिया। अगर तुम यहाँ आओगे तो वहाँ रास्ता बंद करेंगे, ये हाल कर रखा। सर एक और है जी, जब हमने विरोध करा ना जी, मैं अपने लेटर पैड पे ही धरने की वो तारीख रखी थी, पूरे गांव पे जिसके उस पर साइन थे ना, पूरे गांव पे 2-2 करोड़ के नोटिस हैं मानहानि के। हम इतने सम्मानित लोग हैं, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं अनपढ़ लोग हैं, इसे कूड़ा करकट ठाने वाला बताया, उसमें खोल रखा है, मतलब अरे सब पे ऐसा भयभीत जो नोटिस आया है आपके? हाँ जी हाँ, इस तरीके का मामला। मतलब ये जब आपने ये जो प्रकरण उठाया है, या जब ये स्टार्ट करी बातें इसको बनाने की खड़ंजे की, तब से ही मामला स्टार्ट हुआ क्या? जब से ही जी हाँ, जब से, यानी पहले तो खूब हमारे दौरे पर उठना बैठना सब अच्छी डाल था। अगर नू कहता मैं इसमें बढ़ो क्यों, इसे हमारी मतलब और अपरिता भी सिफारिश करवा मैं, अब तुम पीछे हटो इसमें। अच्छा पीछे कैसे हटा भाई, पूरे गाँव का मामला, हमारे भी खेत थक गए भाई, बताओ। कौन कौन से गाँव आगे लगते हैं मुझे बताइए? आगे यहाँ पर मौजा लगता है जी, सड़ोली हरिया का,
और जैनपुर का भी रास्ता, वो जैनपुर लो वाले लोगों के भी खेत हैं अच्छा, और हमारे खेत हैं। लगभग 90% गाँव के खेत इस चक रोड पे हैं जी। इस किन रास्ते किन अधिकारियों के पास पहुंचे हैं आप? एडीएम ऐप के पास पहुंचे थे सर, डीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, एक दो फिर मिलने की कोशिश करी, डीएम साहब या तो गुजर यात्रासी में लगे रहे थे, उसमें नहीं मिल पाए। फिर बाद में आखिर में कमिश्नर साहब उस दिन 17 तारीख को तहसील दिवस पर मिले थे हमें। अच्छा, हाँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, हमारी बात अच्छी से सुनी भी थी उन्होंने, पर जो ये ना आप इन्होंने हमारे तो कोई रास्ता नहीं दिया भाई। हम तो 2 महीने हो गए गर्मी में जी, पूरा गाँव अब किसी डाल खड़ून जा लग जा, वो अपना में जरी फिर हम पकड़ते जी, जरी फिर पकड़ते। कितनी बार टीमें आई बता रहे हैं आप? कई बार आ गई जी, महीने में 3-4 बार तो हम आपके ले जावें, और ले जाने के बाद हम कुछ बताते हैं नहीं जाके। अब रास्ते का नंबर है कि खेत में हमने चालू कर देगा यहाँ पे, रास्ता कोई देखते नहीं, रास्ते कहाँ से क्या है मामला, इस तरीके चलने का। एक बहुत बड़ी घटना हुई उस दिन, इन्होंने यहाँ नु कहा ना हम इसे खेत में मिलावांगे। एक बुजुर्ग आदमी था यहाँ, तो वो नु कहता गया भाई इस गाँव में कोई रास्ता नहीं है, और वो अटैक हो गया, 2 दिन बाद मर गया। यो खड़ा है उनका लड़का जी, आप बात कर लो चाहे अगर हम हमारी बात झूठी हो। क्या ये सच्ची कह रहे भाई साहब? जी हाँ, ये सच कह रहे हैं। हमारे पिताजी थे जी, बारू सिंह जी। मेरा नाम रविंदर है, मेरे पिताजी थे। मैं यहाँ से इनके लारे बोलने चल ले, और उनका जो है फिर अटैक हुआ जी। ये तो प्राकृतिक हो गया ना? नहीं प्राकृतिक नहीं जी, इसी सदमे में रहे, इसी सदमे में हो गया। इसी सदमे में रहे। उन्होंने हमारे से भी कहा कहना भाई इस गाँव का कुछ नहीं रहा जा, और भाई जा कोई रास्ता नहीं। हमें भी लग रहा था उसका, मगर भाई दिक्कत से टेंशन समझाया सर, मगर निकट देगी कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा उम्र का आदमी था और सबसे अच्छा आदमी क्या था। इस बात का सदमा लग गया? इसी बात का सदमा लगा। ये लड़का है, पूछ लो इनसे। जितने भी अधिकारी आवे हैं जी, पटवारी आवे हैं, पद्म श्री का नाम सुनकर सब कुछ चक मार जाओ अच्छा जी। पद्म श्री का नाजायज फायदा ठहरा जी। तो आप सब लोग तो मिल चुके होंगे जी सेठपाल जी से, तो बात खत्म नहीं हो पा रहा ना मतलब? हाँ जी, हम तो तहसीलदार गए, उस नायब तहसीलदार टीम गए, उसके सामने भी मिले वहीं उसके ऑफिस में। मगर साहब इस गांव का रास्ता करवा दो, जब बरसात हो जाएगी, बरसात में हमारे गांव के डांगर भी भूखे मरेंगे, सारे खेत हैं उस पर, और घास भी इधर ही बो रखा। क्यों इस रास्ते में तो थोड़े दिन में बुग्गी भी नहीं आने की, पैदल यहाँ को चलन जाने का, डोड़ों पर गुला मैं सिर्फ खेत। हाँ, ये स्थिति है जी। तो जी बताइए। मेरा बट्टा खेत का यो दब रहा है जी, कहाँ दब रहा है? सेठपाल ने, अच्छा, पद्म श्री ने पदम श्री ने सेठपाल ये कहाँ है आपका जो पट्टा है आपका? आग गए जाएगा। अच्छा, वो आगे आपका खुद का है, क्या नाम है आपका? सतीश अच्छा, जोर के बोलना तो आपने कोई शिकायत नहीं करी क्या ऊपर कहीं? करिए जी, तो क्या संज्ञान नहीं लिया किसी ने? किसी ने नहीं कुछ सुनाई नहीं हुई। अच्छा, किसी ने सुनवाई नहीं। तो ये लोग थे जिन्होंने बताया कि जो रास्ते का विवाद था वो कितना बढ़ रहा है, कितना चढ़ रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रास्ते का विवाद कहाँ ख़त्म होगा। बहरहाल इतना बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक समय दिया है कि उस तारीख में जाकर के ये समाधि लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो बात ख़त्म होगी, मगर ये रास्ता कब बनेगा ये बड़ी बात है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।